क्या हो जब आपके जिगरी दोस्त ही आपकी जान के दुश्मन बन जाए और दोस्ती के इस खेल में एक ऐसा रहस्यमय तीसरा शख्स भी हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आज मैं आपको रोहतक के सुमित हत्याकांड की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें दोस्ती है, सपना है, धोखा है और एक अनसुलझा रहस्य है। ये कहानी है सुमित और उसकी काली थार में आई मौत। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कत्ल के 6 दिन बाद भी कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली। तारीख 27 जुलाई, जगह रोहतक का एक प्राइवेट हॉस्पिटल। एक काली थार गाड़ी रुकती है, उसमें से 2 लड़के निकलते हैं, रौनक राणा और विशाल। वो अपने दोस्त सुमित उर्फ शुभम को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बताते हैं कि सुमित की मौत हो चुकी है, ये दोनों वहां से बहाना बनाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं। इस हत्याकांड के पीछे हैं 3 दोस्त और एक बड़ा सपना। सुमित अपने घर का लाडला था और उसका एक सपना था, एक शानदार रेस्टोरेंट खोलने का। इस सपने में उसके साथ 2 लोग और थे। पहला उसका बचपन का दोस्त साहिल मलिक उर्फ चीकू, जिसे परिवार अच्छे से जानता था, और दूसरा एक नया और रहस्यमयी लड़का जिसका नाम था संगम। सुमित ने अपनी मां को बताया था कि मम्मी टेंशन मत लो, होटल का सारा खर्चा साहिल और संगम देख लेंगे। साहिल जाना पहचाना था, लेकिन ये संगम कौन था? ये सवाल अब इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। 25 जुलाई को सुमित अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ खाटू श्याम जाने की बात कहकर घर से निकला। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। 26-27 जुलाई की रात लगभग 1:30 बजे वही काली थार सुमित को घर छोड़ने आती है। सुमित चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। 27 जुलाई की सुबह 3 बजे घर के बाहर लगे सीसीटीवी में दिखता है कि सुमित किसी से फोन पर बात करते हुए उसी काली थार में दोबारा बैठ कर जाता है। यह आखिरी बार था जब सुमित को जिंदा देखा गया। सोचिए, 1.5 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ? उस काली थार में कौन था और उस रात सुमित के साथ क्या हुआ? सुमित की मां का आरोप है कि उसके बेटे को बेरहमी से पीटा गया, उसके सिर में नुकीली चीजों से वार किए गए। वो कहती हैं कि उनका बेटा उन दोस्तों को भाई मानता था, लेकिन उन्होंने ही उसे धोखा दे दिया। इस केस में सबूतों की कोई कमी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में कातिलों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। गाड़ी की पहचान हो चुकी है, लेकिन 6 दिन बाद भी रोहतक पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जब सुमित का दलित परिवार इंसाफ के लिए एसपी साहब के पास पहुंचा, तो आरोप है कि उनकी सुनने की बजाय उन्हें ऑफिस से ही बाहर निकाल दिया गया। अब इस केस में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सीसीटीवी में दिखे रौनक राणा और विशाल को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? क्या कोई उन्हें बचा रहा है? परिवार का मुख्य शक बचपन के दोस्त साहिल मलिक पर है, वो कहां है? और सबसे बड़ा सवाल, वो तीसरा पार्टनर रहस्यमयी संगम कहां गायब है, जिसके पैसों से रेस्टोरेंट खुलना था? क्या इस हत्याकांड का कनेक्शन पैसों के लेन देन से है? यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह हमारे सिस्टम पर एक सवाल है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।